नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी दूसरा पाठ निराला भाई। इस पाठ का स्वाध्याय आकलन। पहला, लिखिए। लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए और उत्तर है 1, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु 50 रुपये दिए। दूसरा, साहित्यिक मित्र को 60 रुपये दिए। तीसरा, लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर किया। चौथा, दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये दिए। अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। उत्तर 1, नया घड़ा खरीदा। 2, उसमें गंगा जल भरा। तीसरा, धोती। और चौथी चीज़ है चादर। शब्द संपदा। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला, प्रहरी द्वारपाल। दूसरा, अतिथि मेहमान। तीसरा, प्रयास प्रयत्न। चौथा, स्मृति याद। अभिव्यक्ति। तीसरा, भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। भाई बहन का रिश्ता बचपन से ही प्यार भरा होता है। भले ही उनमें नोक झोंक हो, छोटे मोटे झगड़े हो, इस रिश्ते में कटुता नहीं आती। किसी भी भाई का बहन के लिए और बहन का भाई के लिए एक अलग ही लगाव रहता है। बाकी समय झगड़े करने वाले भाई बहन की शादी की विदाई करते वक्त एक दूसरे के लिए फूट फूट कर रोते हैं। भाई बहन के रिश्ते में रक्षाबंधन त्यौहार बहुत अहम होता है। इससे भाई अपने बहन की जन्म भर रक्षा करने का वादा करता है। सच में भाई बहन का ये रिश्ता मानो आकाश में चमकते तारों जैसा होता है, जो सदियों यूं ही चमकता रहेगा। सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज आपका आचरण आप पर हुए संस्कारों को परखता है। आप सबसे कैसा बर्ताव करते हैं? क्या आपके हृदय में औरों के प्रति संवेदना है? इस पर आपका व्यक्तित्व ठहराते हैं। और यदि आप इन सब चीज़ों पर खरे उतरते हैं तो आप आदर के धनी बनते हैं। आप लोगों के दिल में बसकर उनके आदर के पात्र होते हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। निराला जी मानवता के पुजारी थे। उन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता होती थी। आतिथ्य करने में उनका जवाब नहीं था। उनमें उदारता थी कि अपने उपयोग की वस्तुएं भी दूसरों को दे देते थे और खुद कष्ट उठाते थे। साथ ही साहित्यकारों के लिए उनके मन में बहुत लगाव था। वे पुरस्कार में मिले धन का अपने लिए उपयोग नहीं करते थे। निराला जी को अन्याय सहन नहीं होता था। वे आचरण से क्रांतिकारी थे। वे किसी चीज़ का विरोध करते हुए कठिन चोट करते थे, पर उसमें द्वेष की भावना नहीं होती थी। निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। निराला जी अतिथि को देवता के समान मानते थे।
वे उनकी सुविधा में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। निराला जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी अतिथि के लिए उनके दिल में अपार श्रद्धा थी। एक बार प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने आए थे। उस समय उन्होंने उनका जो सत्कार किया था वह देखते ही बनता था। निराला जी गुप्त जी के बिछोने का बंडल खुद बगल में दबाकर और दिया सलाई की तीली के प्रकाश में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए उन्हें अपने कक्ष में ले गए थे। कक्ष प्रकाश और सुख सुविधा से रहित था, पर निराला जी की विशाल आत्मीयता से भरा हुआ था। वे गुप्त जी की सुविधा के लिए नया घड़ा खरीदकर उसमें गंगाजल ले आए। घर में धोती चादर जो कुछ मिला सब तख्त पर बिछाकर गुप्त जी को प्रतिष्ठित किया था। निराला जी का आतिथ्य भाव अपनी किस्म का निराला था। साहित्य संबंधी ज्ञान। 5वां निराला जी का मूल नाम वह है सूर्यकांत त्रिपाठी। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि, और वह उपाधि है आधुनिक मीरा। रस। काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी यानी संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है, और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। पहला रस है श्रृंगार, स्थायी भाव प्रेम। दूसरा शांत रस, स्थायी भाव शांति। तीसरा करुण, स्थायी भाव शोक। चौथा है हास्य रस, स्थायी भाव हास। 5वां वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। 6वां रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। 7वां भयानक रस, स्थायी भाव भय। 8वां बीभत्स रस, स्थायी भाव घृणा। 9वां अद्भुत रस, स्थायी भाव आश्चर्य। 10वां वात्सल्य रस, स्थायी भाव ममत्व। और 11वां भक्ति रस, स्थायी भाव भक्ति। 11वीं कक्षा की योग भारती पाठ्य पुस्तक में हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम शेष रसों रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। रौद्र रस, जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वह रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपनी किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। उदाहरणार्थ, 1 श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। 2 कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध। द्विजीवे रस में विष मत घोल। बीभत्स रस, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वह बीभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, 1 सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात, खींचही जीभही सियार, अति ही आनंद उर्धात। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात, उचारत है। 2 सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है।
और इसी के साथ हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।